अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आज मेरा मुखातिब हैं इस कौम की माएँ, बहनें, बेटियां, बीवियां, क्योंकि आप हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। आपके आगोश के गहवारे ने हमें बहुत बड़े बड़े लोग दिए, अरस्तू पैदा किया, अफलातून पैदा किया, आपने अपना पार्ट बहुत अच्छा प्ले किया, लेकिन इस ममलिकत की मईशत की वजह से अगर इसको कभी आपकी ज़रूरत थी तो आज सबसे ज़्यादा है। अब ज़रूरत इस अम्र की है कि आप अपने भाइयों, अपने बेटों, अपने वालिदैन के शाना बशाना होकर इस कौम की खिदमत करें। अब आपको उठना होगा, आपको कमर कसना होगी और हमारा साथ देना होगा। ख़वातीन ने साबित कर दिया कि वो समंदर की गहराइयों तक भी गईं और खला तक भी गईं। तू फलातून और अरस्तू, तो है ज़हरा परवीं, तेरे कब्ज़े में है गर्दूं, तेरी ठोकर में ज़मीं। हाँ उठा जल्द उठा पाए मुक़द्दर से जबीं, वक्त रुकने का नहीं, मैं भी अब रुकने का नहीं, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको लेके चलते हैं एयरपोर्ट पे और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। आजकल जो पैसेंजर बहुत कम आ रहे हैं। वो इसलिए भी कम शायद आ रहे हैं क्योंकि कोविड फिर सर उठा रहा है। बिल्कुल, फिर से बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं और उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने एहतियात करना छोड़ दी। अच्छा, अब आपको हार्डली लोग नजर आएंगे जिन्होंने मास्क पहने हो। एक अच्छी आदत थी, लेकिन अब इसको दोबारा शुरू करने के लिए आपको पूरे का पूरा एक टास्क करना पड़ेगा। महीनों की मेहनत दोबारा लगेगी। आपकी वो कैंडी क्रश खत्म नहीं हुई मैडम? नहीं। अच्छा मैडम, आप ये बताइए कि आप यहाँ कैंडी क्रश खेलते थे, आपको ये एहसास नहीं होता कि यू आर बीइंग पेड फॉर दिस टाइम, जिस टाइम पे आप यहाँ बैठी हैं? सर पे इंजरी कोई नहीं है, इसको चेक इन कर लो। मैंने ने चेक करी, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। अपनी शक्ल देखो, मैं तो तुम्हें देखना पसंद नहीं करती। यही मेरा ख्याल तुम्हारे बारे में है। कंट्रोल टावर, किसी बंदे को जल्दी से रनवे पे भेजें। मेरी जरूरत पड़ गई है। हमने बंदा का बंदा। इसी बंदे को रनवे पे भेजें, यहाँ परिंदे उड़ रहे हैं। रॉजर, ये जल्दी से जाओ, परिंदों को शूट करके आओ। परिंदे उड़ने जहाज थे। मैं उन्हें मार के आना। ये गन ले जाओ, गन दे दो। अच्छा, मारने परिंदे हैं, बंदूक वो भेड़िए मारने। ओए होए होए होए, एयरपोर्ट आने लगे भी बड़ी मुसीबत है जी। 36 जगह से तलाशी हुई है, यही बोरी च बंब ले फिरते हैं। और बोरी में क्या लेकर आए हो? एयरपोर्ट होना लगा ताड़ा? नहीं, मुझे बताओ ना कि इसमें कोई फल हैं? नहीं जी, बिल्ली छड़न चले हैं। और जनाब ये विच ना वेजिटेबल, आलू आलू आलू। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से क्यों लेके जा रहे हो? मैं शेफ दे वीजे ते जा रहे हैं बाहर। अच्छा अच्छा, तो ये प्रूफ लेके जा रहे हो कि शेफ हो? नहीं नहीं, उन्होंने मैं दसना कि पाकिस्तान का आलू कैसा है। और आप? मैं भी शेफ हाँ जी। अच्छा, चल फटाफट कर यार, मेरी बारी आन दे। यार जा फटाफट अगे चौल मंडन दे। जी सर बताएं। एक कितने बजे? ठहर जा, पहले मेरी बारी है। मैं तेरी कितने पहले मेरी क्यों? मैं आया पहले। ओ नहीं, तू आया पहले। मैं तेरे तो 3 स्टेप अगे नहीं। हाँ। मैं फ्रंट सीट दे उत्ते बैठा सा, पहले किदी बारी सी मेरी? बारी। एक मिनट भाजी, एक मिनट मैनू ए बदन जरा दा भाजी, आलू ते बोकर इतना वजन है यार, पकड़ो अपने आलू पकड़ो। ते तरह कादी लड़ना यार ये मैंने क्या करने, आलू भाई रमजान है कोई। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर। ताहिर जी, आलू पकड़ो। तो आलू पकड़े, मेरी बारी है यार। मैं तेरी बारी है भाई। ओ भाई अपनी बारी पहले बांट लो, ये मुझे शहीद ना करो, पकड़ो इसको। यार हुन मैं आलू हैंड कैरी कर लवा। लग गई चोट सर जी को। क्या करें, तेरे लिए क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये पकड़ लो यार, इससे अपने आलू संभाल के रखो यार। भाईजान आपकी जॉब है, आप जल्दी से ना मेरा अपना बोर्डिंग कार्ड बना दे। मैं पहले आया। बनेगा बोर्डिंग कार्ड पहले बनेगा? अच्छी सीट है ना, अगली सीट पे। हाँ जी, पहले एयरपोर्ट पहुंच गया। हाय हाय, और तू प्यो दा पुत्र ने आ गया एयरपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या पीछे भाजी, पहले हसी आए हैं, तू पहले। सॉरी सॉरी। आ तू एयरपोर्ट बैठा ही मैं वे ना जे प्यो ना, तो तू आ कर लेना मैं गल। भाई तुसी जहाज से चढ़ना कि पहाड़ से चढ़ना? समान ही किन्नू फैर बज गया? भाई ना बज गया। भाई ना अगे आ जाओ। किन्नू फैर बज गया? किन्नू? किसे नू नहीं। इधर आप हैं? अग लाती है भाई ना, आ जाओ बोर्डिंग कराओ, तुसी ते निकलो। किन्नू अग लाती है? हाँ की पिछलियां गल्लां नू अग लाती है?
मेरी बात सुने, शोर ना मचाएं, मैं अभी सिक्योरिटी बुला रही हूँ। और लै भाई सारे मार देते ही। वो सारे मारते कोई जग्गे गुजर दे एयरपोर्ट ते आ गए। और परिंदे मारे ने यार सारे। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ? और डर ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਜਨ 'ਚ ਨਾ ਵੱਜਣ। ਤੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ 2 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਪੱਖਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ। ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲ ਉੱਡਣ ਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਪੂਛਲ ਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਅੱਗ। ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਹੋ, ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। चलो जी, लो जी आ मेरी जी करो। हेलो भाईजान। जी जी मैं पहले आया, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਚੜਾਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਭਾਈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਤੀ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਣ ਦਿਓ ਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੇਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਿਆਲੀ ਤਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ? ओ भाई ऐसे चेक इन नहीं हो सकता, पहले सामान की तलाशी दो। चल सर आपको चेक करवाना होगा। ओके अभी जाते। 2 मिनट जरा होल्ड कर, मैं बह जावा। आजो आजो, आराम आराम नाल चल दे आओ। ओ मेरा साह लेने वाला पैप विच रख ले सी ना। हाँ जी वो मैं पर्स च रख अगर लिया। सांस वाला पाइप उसमें है तो आप सांस कैसे ले रहे हैं? अच्छा बोर्डिंग कराओ। वालेकुम सलाम जी। इनका क्या प्रॉब्लम है मैडम? सर मसला पता है की है, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ये तो इतने वेल सेटल्ड लग रहे हैं, आप वो ईयरपीस लगवा देना ताकि उन्हें सुनाई तो दे। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। अच्छा तो आप ग्लासेस लगवा दें, इन्हें नजर भी सही नहीं आ रहा। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਲਾसेस ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਬੁੱਢਾ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਮॉडलिंग ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ? मोहतरमा आपने इनमें क्या खूबी देखी कि आपने इनसे शादी की? ये तोते नु ABC सिखाने वाला की कहंदे। बात ये है जी कि मुझे ना इनकी पर्सनैलिटी देख के प्यार हुआ है। अच्छा। मैंने ये नहीं देखा कि इनकी 50 मुरब्बे जमीन है, मैंने तो ये भी नहीं देखा कि 20 कनाल की इनकी हवेली है, मैंने तो ये भी नहीं देखा कि उस हवेली में 5-6 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, मैंने तो ये भी नहीं सोचा कि इनकी 5 शादियां। आज जो मेरी सारियां रिपोर्टां क्लियर, मैं जहाज ते क्यों नहीं चढ़ सकदा? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਇਹ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं आते, एक तो इनकम ऊपर से दिन कम। वो भी यही सोच रही है कि ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਦਵਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੋ। ਕੱਲ ਸਰੀਏ जी ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ? की गद्दारी? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੂੰ? ਓਏ ਕੌਣ ਆਗਾ ਤਾਲਿਸ਼ ਦੀ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ? ऐसी कोई गल नहीं की है। ओ नहीं ने पैसेंजर ने पैसेंजर। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਫ ਕਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਬਣਾਈ ਜਾ। ਅੱਲਾ ਕੋ ਡਰੋ, ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਟਾਈਮ ਜਹੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਜਹੇਜ਼ ਲਾਂਗਾ। इधर बाजी आप किधर? एक्सक्यूज मी, मैं लेडीज हूँ, लेडीज फर्स्ट। की कहना चाकू मारते ने? चाकू? आओ भाई पहले तुसी बोर्डिंग कराओ, चाकू मारे ने? अपना स्यापा मुकाओ ना कर, फिर भी लाल नहीं निकलिया। मेरी बात सुने, मैं मजीद सिक्योरिटी बुला लूंगी। मजीद ताड़े को है ही नहीं, मैं एयरपोर्ट तो 6 बारी गया है तो। मैं पहले चेक करवाऊंगी, मेरी बारी है। उसके बाद मैं चेक करवाऊंगा। बाजी जहाज ताड़ा आइटम होगा। पीछे पीछे हो जाओ जी, पीछे जरा। आसमान पीछे। चल सब आ जाओ नंगे आओ। हेलो, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने मार्बल ओ भाई, कौन है चौधरी साहब? पीछे हो, लाइन में आए आप। ओ किथे गया तेरा प्रोटोकॉल? ओए चौधरी साहब आ जाए तो इथे ही है। चलो चलो। ये चौधरी साहब को क्या बीमारी है? यार ये चौधरी को माया ज्यादा लग गई है। ओ केड़ा प्रोटोकॉल है? कोई प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए यार, सब लोग बराबर हैं। ओ चौधरी भी लाइना च लगन गए हुन? लाइन में लगे, लाइन में। ये तो इंसल्ट है हमारी चौधरी साहब। ओ बुलाओ केड़ा बंदा जिन्हें पैसे दिते आ? ओ खलोता जी, इधर आ। की गल आ? इधर आओ, तुम दस दियां की गल है। ऐ चौधरी साहब ने जिन्हां ते तेन पैसे फड़ाए आ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ 에어ਪੋਰਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਈ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਠੋ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। आ जा फिर। हेलो काका। हेलो जी,
ये किसका है? ਇਹ ਉਹ ਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਇੱਥੇ। मैं पहले लाइन में लगी हुई हूँ, क्या मसला है? वो कल के आए हुए हैं, कल के कह के गए हैं, आप ਕੱਲ बैठे ਕੇ हैं। ਤੇਰੀ ਹਾਲਾਤ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। तू कौन होना है? ओए बाबा तू कौन होना? मेरी बुढ़ी ने उन्होंने नाल टोरन वाला है। और सर मेरे ना आस्ट्रेलिया जाएगी हुण, तुहानू भैन दा ख्याल आ गया? ਓ ਯਾਰ ਪਾਪਾ यार नहीं यार कौसर करा के दे इधर आई ना भरावां दे नाल। ਮੈਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਪਾ ਦੱਸਣ ਦਿਆ। मेरी बारी है ना, पहले तुसी किस तरह ले बाद मेरी बारी है यार। मेरी बारी यार यार अभी यार उस बाद भाई लेडीज खड़ी हैं, आप तरीके से क्या हो गया आपको लोगों? चढ़ गया ना हुण ते ਇਹਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਕਰੋ। ਓਏ ਭਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਰ ਕਰਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਆਲੂ ਪਾਓ। ਇੱਧਰ ਆਲਿਆ ਉਹ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਆਲੂ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਆਲੂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਗਨ ਫੜਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ। अरे आप भी क्या काम करते हैं आप? तनख्वाह नहीं लेते हुकूमत से? हाँ लेते हैं भाई, लाइन से आओगे तो बनाएंगे ना। तो लाइन तू से आ किस रहे तरह हैं। कह सकता है? तू किस तरह कह सकना कि मैं बुढ़ा बंदा है? देखे शोर ना करे। मैंने कोई बात नहीं की आपसे। खबरदार जब मेरे बीवी दे दिल च को मेरे लिए नफरत पाई थे। यार एयरपोर्ट ते लैदा ही इन्हें शरीका बना लिया। बाबा जी शोर ना करे, मैं सिक्योरिटी मजीद बुला लूंगी। ਹੁਣ ਸਾਸ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪਲਾਈ ਦਾ 5000 ਮੰਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ओए तेरी जंज एयरपोर्ट ते नहीं आई ओए। तुसी खलोवो उत्ते जाके। और चौधरी साहब दा कह रहे पहले लाओ, चौधरी दा कह रहे हैं। हाँ तो चौधरी है को मसली है। इधर आ जाओ पुठियां समझा वाले हो। तलक दा ये फायदा हुंदा। पहले मेरी होगी। चौधरी साहब को आप क्यों दे रहे हैं? बंदूक फड़ा मैनू। साडी वारी यार, वारी साडी है यार। ओए पर ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। आजो आजो बैजो बैजो बैजो, मैं मोहतरमा बैजो। कौसर इधर आ जा। डजन बाजी उत्ते जाके ना ज़हन होर खराब हो जाना, इन्हू इत्थे ही छड़ जा। अपना भाई कच्छे वालिया की गल है? किस सिलसिले च बाहर जा रहे हो? एक्चुअली मैंने पाकिस्तान से कभी नहीं जाना था, ये तो मजबूरियां ले गई। हाँ आटा महंगा हो गया आपकी। आपको कौन सी मजबूरियां बाहर लेके जा रही हैं? झगड़ों की वजह से मेरे पापा ने कहा कि तुम पाकिस्तान में रहने के काबिल ही नहीं। वाकई सारा इत्थे जेड़ा मुंडा कहंदा ना लड़दा झगड़दा कत्लो-गारत, उन्हें बाहर क्यों घल देंदे? वहाँ गलत काम आपको करने नहीं दिया जाता तो बच्चों को, ऐसे लड़कों को बाहर भेज दे, बहुत अच्छी बात। लेकिन एक बहुत खतरनाक बात वो नहीं करनी चाहिए। वो क्या? वो ये कि उसकी शादी कर देते हैं कि शादी के बाद ठीक हो जाएगा। वो समझते हैं कि मैरिज इज अ थेरेपी। एग्जैक्टली। उस बच्ची का क्या कसूर है कि जिस बच्चे को आप 25-30 साल में ठीक नहीं कर सके, वो आते ही 1 साल में उसको ठीक कर देगी। अच्छा इसमें एक और फैक्टर भी है, हमने देखा कि बाहर से लोग पाकिस्तान आते हैं और यहाँ से अपने बच्चों की शादी करके वापस चले जाते हैं और वो बच्चे ज्यादातर एडजस्ट नहीं कर पाते माहौल में एक दूसरे के साथ। अच्छा, यहाँ से जो बच्चे शादी करके बाहर जाते हैं उनमें भी 2-3 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है जो बहुत खतरनाक, कुछ लड़कियां तो वो इसलिए शादी करके लेके जाते हैं कि उन्हें हाउस हेल्प चाहिए होती, डोमेस्टिक हेल्प चाहिए होती। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि कुछ लड़के यहाँ से इसलिए जाते हैं जो सिर्फ वीजा के लिए जाते हैं जी, वो और कुछ नहीं देखते। ये दोनों मैरिजेस जो है ना, ये बिल्कुल कतई तौर पे नहीं, और ये चीटिंग के जिम्मे में आता है। आप एक इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल, ये नहीं करना चाहिए। हुण पहुंचे तुसी पॉइंट ते। ए मेरे ते इन्हां ने इल्जाम लाए मेरे ससुरालियां ने क्या कि मेरे दंद जाली है। अच्छा, ये अपनी भैन नूं पुछण बई सर्दियां च मैं किन्ने खरोड़ तोड़ तोड़ के इहनूं खवाए। सानू की लोड़ कहण दी भी जाली, सानू दंदियां वड्डणियां तू। बाबा तू कितों दा, असीं कितों दा यार, तू लैदा ही इत्थे ना एवें बरादरी जी बना के बैठा है। अपने साले नूं कुछ नहीं कहंदा जेड़ा तलाशी नहीं लै रिहा। यार वैसे तुसी बाबे नूं भैन दित्ती क्यों? ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ। क्या ਤੁਹਾਡੀ ਛੇਵੀਂ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੱਕਰ ਪਈ। ਓ ਸੈਕਟਰੀ जी जॉर्ज साहब। ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਬਾਬੇ ਵਾਲ ਮੋੜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। अच्छा जी। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਿਆਹ ਦੀ? ਓਏ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਆ। ਅਰੂਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਦੇ जी ਫਰਦੌਸ ਅੱਗੇ जी जी ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਰਦੌਸ ਬਹਾਨਾ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ? शहजाद मेरा बेटा होते दी गोद। चौधरी साहब मैं सॉरी करती हूँ, बस जरा ना ये थोड़े से इनकी याद थोड़े यानी बहुत सा ज्यादा। मैं रेस्ट रूम से होके आती हूँ। और मोटे तेरा अब्बा लेना आ गई तेनू। क्या हाल है जनाब अली? अल्लाह का शुक्र। आगे सब अल्लाह का करम है। ओहो कहाँ जा रहे हैं आप? सर ये एयरपोर्ट है। अच्छा अच्छा, इधर आओ जनाब अली।
ਸਰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਰਸੀ जनाबे ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 에어ਪੋਰਟ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਫਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। वो तो मैं वड़दे तेरे तो अंदाजा ला लिया सी। कौसरी की खा बैठी है एयरपोर्ट तो तेरी आवाज ही बदल गई है। हाथ तो तेरे टाइलां तोड़ने वाले बड़े की है। इतने मेरे तो पहले कोई बैठा थी भाजी। इनकी बीवी बैठी थी यहाँ पे। और कोई सीट है एयरपोर्ट पे या मैं वाइफ वाली ते बहना? एक्चुअली इनके साथ एक मसला है कि इनको ना नजर आता है ना सुनाई देता, याददाश्त भी जा चुकी है। ते मसले तो सारे मेरे नाल भी है, फिर की बनेगा आपस च? कौसरी कांता इधर कर। कौसरी और शरीको मेरी बुढ़ी मुन के रख दी ओए। कारनामा मंग लिया तो मैं रह जाना इत्थे। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਬੈਓ ਭਾਈ यार ये और ना कोई मिनरल वाटर है ना सानू इत्थे कोई पुछन दिया आ। ए चौधरी लंदन जाना हा डिग चौधरी साहब आप क्यों बार-बार जहमत करते हैं? प्लीज आप बैठे रहें। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾ ਲਈਏ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਬੈਠਾ ਰਹੇ थे। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੈ ਚੌਧਰੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ तेरे तो पहले बाहरले मुल्क तेरे गोडे चले जाने। जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार है। गेट नंबर 7 की तरफ आ जाइए ना। चलो चलो आप किधर जा रहे हो? मेरा जी पहले मैं पहले यार मेरा थकी हो गया मेरी यार मैं तेरी। एक सेकंड हेलो पहले मैं ये चेक करूंगी। ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਥੱਲੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨਾ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਬੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिन्हां चीज़ां दा तल्ले की कोनी एयरपोर्ट दे नाल। अच्छा शनाख्ती कार्ड निकल आया। अल्लाह दी कसम शनाख्ती कार्ड एयरपोर्ट ते तल्ले की वाकई कोई नहीं होंदा। शहजाद पुत मैं तेरे झंड दे वाल हजे भी डब्बी च पा के रखे यार छड़ दे पुत्र, खुदा दा वास्ता छड़ दे पुत्र। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी हैरत कदा। सारे इधर भी तो हैरत कदा ही है, देख लो यार। देखो तो सही भोले सुनियारे दा साला आया है। संजय दत्त ते मंजे बुनदा। क्या ये कोई अजूबा है जो हैरत कदा में आए हैं? जी नहीं, ये हैरत कदा में सिर्फ नहीं आए, ये आपके शो होशियारियां का पार्ट बनने के लिए आए हैं। हुआ ये था कि हमने एक पॉइंटर किया था जिसमें ये पकड़े गए थे। ये लोगों के घरों में नौकरियां करते थे छोटी मोटी, और वहां फिर चोरियां शुरू कर देते थे, तो इनकी बीवी ने इनको पकड़वा दिया। अब इन्होंने तौबा कर ली है और इन्होंने कहा मुझे किसी काम धंधे पे लगा दें। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਬੜੀ ਬਾਫੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਛ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਖੀ 1000 ਦੇਗਾ ਤੇ ਧੌਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 1000 ਦਿੱਤਾ ਹੈ जी, ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਰਿਛ ਨੇ ਨਾਪ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 500 ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। प्लीज हैरत कदा की तरफ वापस आ सकते हैं? अच्छा जी, हैरत कदा में सबसे पहले आज जिस जानदार की हम बात करें वो है चिमगादड़। हाँ यार गोगे, हाय तेरा से करे यार। अच्छा आज हमें गैस नहीं करना पड़ेगा, आपने पहले ही बता दिया। इस चिमगादड़ की एक खास बात है जिसको हम लेकर आए। ड्रैकुला और चिमगादड़ों के बारे में ये कहा जाता है कि ये खून पीते हैं, जबकि ये बात गलत है। चिमगादड़ खून नहीं पीती, ये दोनों सत्तू पींदे ने। हकीकत में जो बैट्स हैं वो तो खाती हैं, मच्छर खा लिया, मकड़ा खा लिया, कोई ऐसी चीजें खाती हैं, लेकिन एक बैट ऐसी है जो खून पीती है। वो क्या जी? उसको कहते हैं वैम्पायर बैट, और उसी से ये रिलेट किए जाते हैं वैम्पायर्स। एग्जैक्टली। वैम्पायर बैट जो है उसकी खास बात ये है कि वो ऐसे खून नहीं पीती, गई और खून पी लिया। ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੀ ਉਹਦਾ। तकरीबन कुछ इस तरह का मामला ही है। वो करती ये है कि इसके अंदर वो सेंसर है जो सेंस करता है कि इस वक्त कोई बड़ा जानवर जिसमें खून बहुत ज्यादा हो वो किस तरफ है, बगैर देखे। खुशबू महसूस कर सकती हैं? जी, खुशबू ये महसूस कर सकती हैं, लेकिन ये ढूंढती खुशबू से नहीं है। ये हार्ट बीट फील करती हैं कि वो बड़ा दिल धड़क रहा है। लोगों ने आज तो बाद खुशबू लानी छड़ देनी। अच्छा जी, ये पहले तो दिल सुनती है, बड़ा दिल धड़क रहा है, फिर ये उस तरफ उड़ के जाती है। फिर ये जो वाइब्रेशंस होती हैं स्किन की, आप सांस लेते हैं, ये उसको महसूस करती है। फिर जब ये जानदार के पास जाती है तो अब वेन ढूंढनी है, तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम दिया है
कि ये नोट कर लेती है कि स्किन कहाँ से गर्म है और कहाँ से ठंडी। MBBS लगी ये फंक्शन इसके नाक में है, वो सेंस कर लेता है कि कौन सी गर्म जगह है। अच्छा फिर तार भी बन दी अगले ते डोले ते भी किथे आ वेन है। ये क्या करती है कि जब ये देखती है यहाँ से स्किन गर्म है तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक ऐसी सेंस दी है कि इसको पता चल जाता है कि स्किन से कितनी डीप वो वेन जा रही है जिसमें से खून जा रहा है। इसकी हेयरिंग पावर इंसानों से ज्यादा है। अच्छा, अगर आप ये कहेंगे ना कि साउंड को सुनने का अंदाज जो है हमारा और उसका एक है, तो मैं ये कहूँगा किसी हद तक एक है। उसकी वजह ये है कि हम भी वाइब्रेशंस फील करते हैं, ये भी वाइब्रेशंस, लेकिन इसका दिमाग इतना तेज है कि उन वाइब्रेशंस के जरिए उस चीज का नक्शा भी बना लेती है। जेडी से इन्हों को अपने मुल्क का बजट ही बनवा लो। आप ये नोट करें कि जब ये डंग मारेगी तो महसूस होगा, तो जानवर भाग जाएगा। तो ये क्या करती है, इसको अल्लाह ताला ने दांत ऐसे दिए हैं कि इससे ज्यादा तेज दांत जानदारों में किसी के नहीं। वो जैसे वैम्पायर्स के होते हैं। जी हाँ, 2 दांत होते हैं इसके। जब ये वो 2 दांत लगाती है तो साथ ही एक इंजेक्शन दे देती है जिससे वो जगह, वो एरिया लोकली जो है वो सुन्न हो जाता है। अच्छा जी, ये उसके बाद एक और चीज इंजेक्ट करती है। वो क्या? ये एक ब्लड थिनिंग चीज उसके अंदर इंजेक्ट करती है कि उस जानवर का जो खून है वो पतला हो जाए। ये खून चूसन जांदी फर्स्ट एड बॉक्स नाल। अच्छा जी, उसके बाद जब उसका ब्लड थिन हो जाता है तो ये तकरीबन 1 घंटे तक खून पीती है और उस जानवर को बिल्कुल पता नहीं होता कि खून पिया जा रहा है। उसको तब पता लगता है जब वो, जी नहीं, तब भी पता नहीं चलता। होता क्या है, होता ये कि ब्लड सप्लाई दिमाग को उस जानवर के कम हो जाती है। तू ला खुशबू, कुछ भी नहीं होता। वो जो जानवर वो डल सा हो जाता है दिमागी तौर पे। हाँ जी, हाँ जी, हो जाता है। कैसे कैसे फिर से? आपने देखा होगा जब वैम्पायर्स भी खून चूसती हैं तो जो विक्टिम होता है वो हल्का सा आपको लगता है जैसे नशे में चला गया। तो वो जानवर भी कुछ ज्यादा दूर जा नहीं पाता, ये घर चली जाती, आराम से दिन गुजारती है, ये फिर वापस उसी जानवर के पास दोबारा आती है। इसको पता होता है मैंने यहाँ जख्म लगाया है, ये वहीं से दोबारा, और उस दिन तक ये उसका खून चूसती रहती है जब तक उसका सारा खून खत्म नहीं होता। मरदमशुमारी वाले की तरह जख्म ते नंबर ला जाती है। खून पी के घर जाती है, फिर कपड़े धोने वाली मशीन, घर का काम घूम करके ना सारा। तो कहते मेरे घर का ख्याल रखना, मैं खून पी के आती हूँ। आप अगर ये सुनकर हैरान हो रहे हैं ना कि ये बहुत शानदार तरीके से अपने शिकार को पहले उसको जाके सुन करती है, फिर उसके अंदर वो चीज़ें इंजेक्ट करती है, फिर पीती है, तो आप ये जान लें कि अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा कर रखी हैं कि जिनके बारे में जब पता चलता है तो इंसान हैरान रह जाता है। एक जानदार के बारे में पढ़ रहा था, मैं खुद इस कदर हैरान हुआ, वो अपने शिकार को अपने गले में मारता है। ये कौन है जालिम? ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਝੂਟੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੀ। ਝੂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ। ਝੂਟੀ नहीं होता, ਝੂਟੀ। अगर आप दोनों का ये रोमांटिक सीन खत्म हो गया तो हम आगे चले। सर थोड़ी देर शोर रोक सकते हो? क्यों? सर मजनून नींदर आई। जिस दिन से मेरा बाप दुनिया से गया है, उन्हें अम्मी का जेवर भी आप पा लिया। मैं कह रहा था जिस दिन से मेरा बाप दुनिया से गया है, किससे ने उन कटिंग दे पैसे नहीं देते। यार बात करने दे जी। जिस दिन से मेरा बाप दुनिया से गया है। जो वड्डे जो चले गए, तुसी क्यों खज्जल हो रहे हो? इतनी बात के लिए इतना सफर किया तो। किस जानदार की मैं बात कर रहा हूँ, वो पानी का जानदार है, उसको स्नोफ्लेक ईल कहते हैं। वो करती ये है कि जब अपना शिकार देखती है तो जबड़ा खोलती है, और उसका जबड़ा इस तरह का अल्लाह ताला ने बनाया है कि उसका जबड़ा अंदर की तरफ है। तो जब कोई छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो छुड़ा नहीं सकता, तो वो जबड़े में अपने शिकार को पकड़ती है, तो फिर रिवील होता है उसके मैदे से एक और जबड़ा आता है। What? जी। और उनसे कोई नवा जानवर जो बेदे स्टपड़ी लेके फिरदा है। एक जबड़े नाल ते ओने फड़ लिया शिकार। जी जी। ओदा जो मैदा खराब होया तो 8 दिन फिरदा रहा ना लेके। आगा साहब वैसे कितों इन्होंने 2 जबड़े वाले जानवर कढ़ ले? सोनिया ये दोनों जो कहंदे ना मन्नो। अच्छा। रात में इत्थे जो निकलते ना, ओ भाई रस्ते कहंदा कल वो जबड़े वाली बात छोड़ दें। अच्छा जेड़ा इन्हां दा ड्राइवर बैठा होंदा ना पीछे, गड्डी आप चला रहे होंदे, वो पीछे ड्राइवर कहंदा ओ सर जी भावें 10 कर देवे, इन्हां नूं की पता। अच्छा जी, एक जबड़ा मैदे से चलता है
और वो उसके मुंह में आ जाता है। वो वहां से शिकार को पकड़ता है और दूजा जबड़ा सा लेंदा। हाँ। और पहला जबड़ा जो है वो शिकार को छोड़ देता है और बुर्च करन चला जाता। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਗਿਆ जी जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ये जो स्नोफ्लेक ईल है उस जानदार को वो गले में घुमाता है लेकिन जबड़ा नहीं घुमाता। नहीं स्पिनर लाया होगा उन्हें। अच्छा, उसका जो गला है उसका पाइप उसको घुमाता है और उसको घुमा के जब वो बिल्कुल गल जाता है, मर जाता है, तो अंदर वाला जबड़ा उसको मैदे में ले जाता है। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, शाम 4 बजे ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ दफन कर रहे हैं। अच्छा, रिडली स्कॉट की फिल्म थी एलियंस। जी जी, वो इसी स्नोफ्लेक ईल से इंस्पायर्ड एलियन है उसमें। जी, उसमें भी 2 जबड़े बनाए उन्होंने। अच्छा, आपने दफनाने की बात की, एक ऐसा जानदार है जो अपने शिकार को जिंदा दफन कर देता। अब 72 कदम से जाके फिर ये भी करता। उसकी मूवमेंट वैसे बिल्कुल सही कैप्चर की है इन्होंने। जी, वो वैसे मूव वैसे ही करता है। पता इन्होंने भी ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ। अच्छा जी, वो एक वॉर्म है जो 6-6 फुट लंबा होता है। वो समंदर की तह में जाके रेत के अंदर रिवर्स जाता है और पूरा छुप जाता है, और जब ऊपर से कोई मछली कोई चीज गुजरती है तो वो लाइटनिंग स्पीड के साथ बाहर निकलता है, उसको पकड़ के जिंदा दफन कर देता। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੱਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਐਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗੀ ਬਾਹਰ? नहीं वो कुदरत लो है ना, तू नहीं निकलता घरों किडी ते। इसको कहते हैं बॉबेट वॉर्म। बॉबेट वॉर्म। ये जो बॉबेट वॉर्म है उसके 4 दांत हैं, एक यूं, एक यूं, एक यूं और एक यूं। क्या कहता? अच्छा, कथक दे अंदाज नहीं दस। आओ यूं दंद बड़े अच्छे दसे है जी, ऐ करके एक यूं, एक यूं, एक यूं। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। रिच किनू बनाइए, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਓ, ठीक है। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ। अच्छा, अगर चैनल समेत ਤੁਹਾਨੂੰ नवा दिए कालियां तो नहीं होणगियां? ये उस शॉपिंग सेंटर वाले को मालूम होगा। तुम भी सीखो कुछ उनसे। सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, पुराने हो ही नहीं रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्ज़ा। हारून साहब, मेरे पास हैं हमारे व्यूअर्स के कुछ कमेंट्स, तो उनकी तरफ चलते हैं। जी, पहला कमेंट है जी शाहिद का। कहते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, और खास तौर पर इर्ज़ा की स्टैंड अप कॉमेडी का। ये इंतजार तो हम सबको है, लेकिन पहले शाहिद साहब आप अपने दिमाग का इलाज करवा लें। क्यों? मेरी अपनी राय है, मैं जो मर्जी। आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द इर्ज़ा की कॉमेडी देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा हम आपको इंतजार नहीं करवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 साल। नहीं, इसमें ना एक राज पोशीदा है, और वो ये है कि अगर एक दफा मैंने स्टैंड अप कॉमेडी कर दी तो फिर फरमाइश सिर्फ मेरी स्टैंड अप कॉमेडी की आया करेगी। आप लोग क्या करेंगे? वाह वाह वाह, ये कॉन्फिडेंस चाहिए भाई। आप करें, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे आप। जी, नेक्स्ट कमेंट है साजिद अली का। वो कहते हैं कि हारून साहब, आपकी खाना पकाने की जिम्मेदारी बीवी की नहीं। ये वाली बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। शौहर बाहर काम करे और खाना भी बाहर से खाएगा, क्या ऐसे हमारा फैमिली सिस्टम खराब नहीं हो जाएगा? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि शौहर बाहर से खाना खाएगा। मैंने ये जरूर कहा कि खाना पका के आपको खिलाना आपकी बीवी की जिम्मेदारी नहीं है, उसका नान नफका आपकी जिम्मेदारी। बात यह है कि आप मुझे कोई आइन लिखा दिखा दें, कहीं लिखा पढ़ा दें मुझे कि औरत की जिम्मेदारियों में है, तो फिर तो आप मुझे ये कह सकते हैं मैं गलत बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरी बिनाए इस्तदलाल ये है कि ये जिम्मेदारी औरत को क्योंकि नहीं दी गई, मैं इसलिए कह रहा हूँ, और जब दे दी जाएगी तो मैं मान लूंगा, तस्लीम कर लूंगा। मैं एक तालिबे इल्म हूँ, मैं अपनी बात पर अड़े रहने को बेवकूफ़ी समझता हूँ। बिल्कुल। आके जिद्दन दा तुसी क्या, मैं तो बाहरों ही खा रहा हूं। पहले तो बड़ा हुए थे रख के तेरे लिए पक्का लेके। अच्छा जी, वसीम खान कहते हैं, इर्ज़ा खान आप तो कमाल हैं ही, मगर अपनी टीम में से एक ऐसा नाम बताएं जो शो की रौनक है। वैसे तो मुझे लगता है सारे ही बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और अगर एक भी मिसिंग होता है तो उस दिन हमें उसकी कमी महसूस होती है, शो ही डल हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर किसी एक को मुझे शो की रौनक करार देना हो तो वो डेफिनेटली अयूब मिर्जा साहब होंगे।
आपकी बात के बाद भी उनके चेहरे पे रौनक नहीं आई। जेहो जे अगों सवाल आ रहा है ना जी, वो जे अगों जवाब दे रहे। आगा साहब ने मुझे एक मर्तबा इनके बारे में कहा था, जो बात बिल्कुल मैंने ठीक पाई, वो ये कि ये तमाम आर्टिस्ट जो हैं ये उनका खिलौना है जो सब इससे खेलते। क्या बात, इसमें कोई शक नहीं। और ये मैं अनकरीब जो है ना गंदा बच्चा बन के ये खिलौना तोड़ने वाला। कमेंट है जी सुल्तान महमूद का, कहते हैं हारून साहब मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जितने भी एंकर्स हैं वो वेस्टर्न कल्चर से बहुत मुतासर होते हैं उनकी ड्रेसिंग और इंग्लिश बोलने की वजह से, तो इसमें कितनी सदाकत है? देखें, इंस्पिरेशन लेना कोई बुरी बात नहीं, सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया की कोई बात नहीं। अगर अंग्रेजी बोलते हैं वो, तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ इंग्लिश इस वक्त बेहतरीन ज़बानों में से एक ज़बान है। उसकी वजह ये है कि दुनिया का सारा इल्म अंग्रेजी में। आप डॉक्टर बनते हैं तो इल्म अंग्रेजी में, आपका कानून अंग्रेजी में लिखा हुआ है। नसीब इंग्लिश च लिखे। अंग्रेजी को इसलिए थोड़ा पुश बैक किया जाता है कि ये समझा जाता है ये मगरबी लोगों की जो है ना तहजीब है। ऐसा नहीं है, ये पूरी दुनिया अल्लाह ताला की बनाई हुई। ज़बान का कोई खित्ता, कोई अकीदा, कोई मज़हब नहीं होता, ज़बानें सबके लिए होती हैं। और मैं ये समझता हूँ अंग्रेज़ी ज़बान बहुत डिसेंट है। हमारे कायद आज़म वो अंग्रेज़ी ज़बान में तकारीर किया करते थे, और पर्सनैलिटी ऐसी थी कि सुनने वाले जिनको नहीं समझ आ रही होती थी, उनसे भी जब कोई पूछता था कि आपको समझ तो नहीं आ रही, तो वो कहते थे लेकिन मुझे ये पता है कि समझ नहीं आ रही, लेकिन ये जो कह रहा है सच कह रहा है। और लोगों को एक और चीज़ समझनी चाहिए कि हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, और इंग्लिश वो ज़ुबान है जिसने इस ग्लोबलाइजेशन को बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई किया है दुनिया के। और जहाँ तक ड्रेसिंग का ताल्लुक है तो ईस्टर्न ड्रेसेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कंफर्टेबली नहीं पहन सकते, और ऑन स्क्रीन तो बिल्कुल नहीं पहन सकते, आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। सिर्फ चंद इखलाकियात बता सकते हैं कि लिबास में ये होनी चाहिए। यस, उसको डिसेंट होना चाहिए, उसको आपके जिस्म को ढांपना चाहिए, वगरना वही कपड़ा है जो स्टिच हुआ हुआ है, वो सबने पहना हुआ। नहीं, अब माशाल्लाह आप सूट पहन के भी शो करते हैं, पैंट शर्ट में भी करते हैं जी। और बाज दिन तुसी इंज लगदा हुंदा सीधे काम तो आके थे बैठ गए। कुछ लोगों का ये कहना है कि लिबास से आपकी शख्सियत का पता चलता है। नहीं, मैं इसको मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं समझता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने दुनिया के महंगे तरीन जूते, महंगे तरीन सूट्स, महंगे तरीन घड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें पहनी होती हैं, लेकिन उन्हें कोई जानता तक नहीं है वो कौन है। और कुछ लोग होते हैं वो सागर सिद्दीकी की तरह पान की दुकान पे बैठे होते हैं और सदर साहब बुला रहे होते हैं और वो इनकार कर रहे होते हैं मुझे नहीं आना। वाह 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 वाह। मोहम्मद अवैस कहते हैं कि मैं तमाम कॉमेडियन से पूछना चाहता हूं कि हारून साहब बिहाइंड द कैमरा किस तरह के पर्सनालिटी वाले शख्स हैं? तौबा तौबा। ये होया ससे बट ठीक है, अच्छे ने। इसमें कोई शक नहीं, हारून साहब माशाल्लाह बड़े प्यारे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे भाई हैं, अच्छे एंकर हैं, हमदर्द हैं। बड़ा आसान है इनके साथ काम करना। वो तेरे लिए तो सारा कुछ आसान है। हमें यूं ऐसा महसूस होता कि जैसे हम यहाँ घूम फिर के तो चले जाते। ये कभी बॉस नहीं बने, ये भाई बने हैं। बड़े एंकरों के बारे में सुना है हमने कि उनके साथ काम करना बड़ा टफ है, लेकिन इनके साथ काम करके कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये डांटना या कुछ ऐसा गुस्सा कर जाना। बस है जेड़ा बेच ले आंदे ना जानवर जूर कट के इथों गुस्सा चढ़। और जिन्ने यानी मेरे वर्गे लोग बैठे ने, यानी लकी साहब, गोगा भाई, सानू सारे नू गल्लां दसण वाले हारून भाई ने बता के कर देंगे आज यार ये तू कह नाम ही दसदा पता ही थी। नैना जलपरी कहती हैं कि क्या नाम बताया आपने? नैना जलपरी। यूनिक नाम है काफी। कहती है कि हकीम साहब और उनका मरीज वाला सेगमेंट बहुत अच्छा है, प्लीज दोबारा कीजिएगा। वाह, मुझे पर्सनली खुद भी वो सेगमेंट बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह ये आपकी ख्वाहिश पूरी होगी नैना जलपरी। मुझे पता है क्या लगता है कि किसी लड़के का अकाउंट है, उसने नैना जलपरी नाम रखा हुआ है। वो दिल करे जलपरी इंज दी होवे। ए फिर ते उन्हें रखना है सही दी सड़ पड़ी। नहीं, फिर होना चाहिए जल चुकी परी। अच्छा जी, अली काजमी कहते हैं कि आगा माजिद साहब का हर गाना मेरी प्लेलिस्ट में है। मुझे आगा साहब की आवाज बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि आगा साहब प्रॉपर्ली सिंगिंग करियर को परसू करें, बिकॉज हमें जरूरत है। जितना अच्छा मेहदी हसन साहब को ये गाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि असद को गाता है, और मैं वाकई दिल से चाहता हूँ। छोटी जी गल तो रिकॉर्डिंग नहीं करा रहे। क्यों? कहना माइक उच्चे।
नहीं, असल में बात ये है कि ये तो खैर कॉमेडी है जी। कैसा मिट्टी की था। नेक्स्ट कमेंट है इरफान मुनीर का। कहते हैं कि गोगा का बहुत बड़ा फैन हूं, मगर मुझे लगता है कि गोगा जी अब पहले जैसे नहीं रहे, मगरूर हो गए। में कोई आ गई ऐसी बात क्या? नहीं, मैं चाहवा भी तो इस तरह का एलिमेंट मेरे च नहीं आ सकता। कभी हम कोई मगरूर कैरेक्टर देते भी है ना गोगा को, तो वो नहीं निभा पाता। हम वैसे ऑब्जेक्टिवली इस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं कि सक्सेस जो है ना, इसका एक नशा तो होता है। इंसान को जितनी मर्जी सक्सेस मिले, उसको अपने पाँव जमीन पे ही रखने चाहिए। देखें, जब तक आपके पैर जमीन के साथ लगे रहेंगे आप गिरेंगे नहीं। वाह। जैसे ही आपके पैर जरा जमीन से ऊपर उठेंगे तो आप गिर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, आप जितना मर्जी ऊंचे चले जाएं, पैर जमीन के साथ ही लगे। कितना डाउन टू अर्थ आदमी। जी जी। 100-150 का सोना पा के भी उसकी आकड़ नहीं है। ऐसा मेरे बारे में कोई कमेंट नहीं आया। आपने ये नहीं देखा कि आपके बारे में कोई कमेंट नहीं आया था, पर मैंने आपको बीच में एडजस्ट किया एक आंसर में। ओए तेनू एडजस्ट कर रहे हैं, जेंच रख। बहुत बड़ा एहसान किया तूने मेरे साथ। ARY न कहो। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।